ओम शांति। ओम शांति। तो जैसे सुधीर भाई ने हमें बताया, ये टॉपिक है। तो मुझे एक बात याद आई। बहुत साल पहले कोई कॉन्फ्रेंस में मुझे टॉपिक दिया गया कि भाषण करो। पहली बार मेरा भाषण मैंने किया, परंतु वो भाषण के लिए 4 दिन मैंने तैयारी की। 3 पेज लिखा, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। उसके बाद भी कितना समय देखे, जब इस समय आया तो फिर जो लिखा था वो पढ़ के बताया। मैंने जो पॉलिटिशियन होते हैं ना, पॉलिटिशियन पोडियम में बैठ के लिखा होता है, पढ़ के बताते हैं, ऐसा बताया। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरा भाषण करने के पहले हमको इतना समय देना पड़ता है, और एक मूली में बाबा ने कहा, भाषण में कोई मार्क्स नहीं होती है जमा। मार्क्स जमा होती है स्थिति में, भाषणा में, पुण्य का कार्य करने में, संतोष मणि बनाने में, जो भिन्न भिन्न बातें जो बाबा बताई। मैंने कहा क्यों मैं बातों में टाइम वेस्ट करूँ, इसमें कोई कमाई नहीं होती है। मुझे तो अभी कमाई जमा करनी है। तो बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हारे को भाषण करना है, लेकिन तुम भाषण के पहले 3-4 मिनट मेरे पास आ जाओ, मैं आपको टचिंग दूंगा, आपको क्या बोलना है। तो उसके बाद जो भी मैंने कई भाषण किए हैं, मैं बाबा के पास चले जाता हूँ। कभी सोचता नहीं हूँ इतना क्या लिखना है, क्या बोलना है। बाबा का वरदान मिला तो जो भी बोलता हूँ, बाबा के टचिंग अनुसार, योग में कुछ मिनट पहले तो मिलता है हमेशा भाषण के पहले, तो ये अनुसार मैं जो भी सुनाता हूँ बाबा के टचिंग से, जो भी अनुभव हुआ है उस आधार पे। भाषण करने वाले बहुत है। आप देखेंगे टीवी पे 100 चैनल्स, चाहे धार्मिक चाहे सामाजिक, में भाषण करने वाले बहुत स्पीकर्स हैं, और अच्छी अच्छी भाषण करते हैं। उनकी बहुत बड़ी क्यू है भाषण करने वाले, हर स्थान में अच्छा सुनाते हैं। मैं भी कई भाषण बहुत ध्यान से सुनता हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है, अगर फ्री होता हूँ जितना भी सबके भाषण सुनता हूँ। परंतु भाषण के बाद जो कई मिलते हैं,
बोलते इसने बहुत अच्छा भाषण किया, बहुत अच्छा भाषण किया। मैं पूछता हूँ, बताओ क्या सुनाया? याद नहीं। अच्छा किया, याद नहीं, बुद्धि में भी नहीं बचा। तो फायदा क्या हुआ, परिवर्तन क्या हुआ? एक बात याद आई मुझे, कुछ साल पहले मैं साउथ इंडिया के शिवा के टूर में जा रहा था। तो जाने के पहले कार में सामान था, अहमदाबाद एयरपोर्ट जा रहा था। दादी जानकी के पास गया छुट्टी लेने के लिए। तो दादी मूली पर रही थी अकेली। बोला बैठो बैठो, मूली सुनो। तो दादी जानकी बोला मैं भी जा रहा हूँ साउथ इंडिया, करीब 15 शहरों में, 15-20 शहरों में जा रहा हूँ। आपका कोई संदेश है उनके लिए? दादी ने बोला सबको बोलो मुरली का वरदान सार स्लोगन याद रखे और उसके ऊपर चले। ये दादी के शब्द। मैं गया टूर पे साउथ इंडिया में, हर दिन मुरली के बाद मेरा आधा एक घंटा क्लास होता था जहाँ भी गया। मुरली के बाद मैं पूछता था, तो दादी ने मुझे कहा बताओ, बोली सुनी 5 मिनट के बाद में पूछेगा बताओ वरदान याद है, स्लोगन याद है? मुश्किल किसको वरदान या स्लोगन याद होता था। सब जगह मैंने ऐसा सवाल पूछा, कई 40-50 स्थान में गए होंगे, 40-50 स्थान में क्लास कराया। तो अगर आपको स्लोगन वरदान नहीं याद है, जो आपने 5 मिनट पहले सुना, बाबा का महावाक्य जो सुनने के लिए आए वो आपको याद नहीं है, तो आपकी प्राप्ति कैसे होगी, परिवर्तन कैसे होगा? अगर मैं किसी पूछूं 2 मास पहले आपके ऊपर किसने गुस्सा किया था, हाँ तो हमको याद है, अच्छी तरह से याद है। वो याद है जो बाबा ने सुनाया महावाक्य अभी, जिसके लिए हम आए हैं, जिसके कारण हम अशांति से शांति का, दुख से सुख का अनुभव करने आए हैं, वो याद नहीं है, तो गति सदगति क्या होए, क्या होए? तो एक बार मुझे याद है, दादी ने क्लास कराया। दादी अभी तो लास्ट कुछ साल से क्लास इतना नहीं होता था, उसके पहले बहुत अच्छा क्लास कराती थी, लंदन में भी, यहाँ भी। तो बोला भाषण वो जो भाषणा दे, और भाषणा वो दे सकते हैं जिनमें कोई वासना नहीं हो, जिनकी स्थिति ऐसी होए जो औरों को अपने रूहानियत से, रूहानी नशे से कुछ प्राप्ति कराए। हर एक शब्द मैं दादी का गहराई में न सिर्फ जाता था और ध्यान से सुनता था, परंतु प्रैक्टिकल में लाने के लिए पुरुषार्थ भी करता था। तो भाषण करने वाले बहुत है, लेकिन रूहानियत कितनी बड़ी है भाषण में, कितनी औरों को प्राप्ति हो रही है, कितनी भाषणा देते हैं।
वो भाषण निमित्त बनेगा हमारी जमा के खाते में जाने। तो मेरे को पता है अनुभव सुनाने के लिए, अनुभव तो बहुत है, लेकिन कहना ही चाहता हूँ, टाइम भी नहीं है सुनाने का इतने अनुभव। एक दो सुना लूंगा, लेकिन मैं वो बताता हूँ कि अनुभव का आधार यही है, रूहानी स्थिति को बढ़ाना। उसके लिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा सफलता का आधार है त्याग, तपस्या। और दादी गुजरा ने क्लास में बोला त्याग नहीं आएगा जब तक वैराग नहीं है, बेहद का वैराग, देह और देह की दुनिया का बेहद का वैराग। जब तक वो नहीं है तब तक त्याग नहीं आएगा, जब तक त्याग नहीं है तो तपस्या भी नहीं आएगी, जब तक वो तपस्या नहीं है तो सेवा में भी सफलता नहीं पाएंगे। तो मैं वही सोचता हूँ, मेरे को जो अनुभव हुआ, जो सेवा में सफलता हुई, कई बार भिन्न भिन्न समय पे, उसका यही कारण था। समझ में बाद में आया, लेकिन मैंने स्थिति पहले बनाई। तो जैसे मैं क्लास सुनता गया और उसके साथ उनका गहराई में चल जाता गया, तो मैंने कुछ अपने से पूछा, सफलता का आधार यही है। मुझे पता नहीं था सफलता क्यों हो रही है, क्योंकि कई असंभव बात संभव हो रही थी, मुश्किल आसान हो रहा था, समस्या समाधान हो रही थी। तो मुझे जैसा मैं गहराई में गया ज्ञान के, तो वो समय प्रमाण पता पड़ गया। तो विधि क्या है? विधि से सिद्धि पाना। तो प्रैक्टिकल जीवन में कैसा लाना है, उसका अनुभव होता गया। एक दिन में नहीं हुआ, एक साल में नहीं हुआ, धीरे धीरे। मैं बहुत समय रूहानी नशे में रहता था, बहुत समय, लेकिन बाबा मुझे प्यार कर रहा था। मुझे बाबा देखो, बोलते हैं सब आत्माएं तमो प्रधान है, अभी हमको सत्व प्रधान बनना है। बाबा को बोला मैं भी तमो प्रधान हूँ, मुझे भी सत्व प्रधान बनना है और मुझे भी बहुत पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो। तो जैसा आपने पुरुषार्थ करके अपने को नंबर 1 बनाया, ऐसा मुझे भी बनना है। कभी नहीं बोलता हूँ मैंने ये किया, मैंने ये किया, नहीं बाबा, जो भी किया निमित्त बन के आपके सहयोग से, वरदानों से, मदद से किया। तो ये मदद करता है बातें हमको सफलता पाने के लिए। ऐसा अनुभव बहुत है। तो एक अनुभव बताऊंगा समय प्रमाण। तो जब भी 3 साल पहले मोदी, नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री लंदन में आने वाला था, उनको हमने निमंत्रण दिया ग्लोबल हाउस में। उनको नहीं, उनकी जो एडवांस में जो टीम आई थी, मीडिया वाले 50-60 पत्रकार मीडिया वाले, उनको हमने निमंत्रण दिया ग्लोबल हाउस में, वो आए। उसके साथ थोड़े वीआईपी भी बुलाए थे और भिन्न भिन्न संस्थाएं, भारत की संस्थाओं के जो प्रेसिडेंट है यूके में, उनको भी बुलाए थे। वो भी 20-25 आएंगे। तो उनकी रिक्वेस्ट थी, जो भारत के संस्था की यूके में जो प्रेसिडेंट थे, उनकी रिक्वेस्ट थी कि जब भी नरेंद्र मोदी आएगा 2 हफ्ते में, उनको ये रिक्वेस्ट करें
कि हमको अभी लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट अहमदाबाद तक जाने का प्रबंध करे, क्योंकि वो टाइम में फ्लाइट होती थी लंदन से बॉम्बे, तो बॉम्बे में 2 घंटा वेट करो, रात को फ्लाइट पहुंची थी, फिर 2 घंटा वेट करो, कभी एयरपोर्ट भी चेंज करो, इंटरनेशनल से नेशनल, फिर जाओ अहमदाबाद में। तो उन्होंने कहा अभी हमको आपकी मदद चाहिए कि मोदी ये माने कि हमको डायरेक्ट फ्लाइट लंदन से अहमदाबाद का प्रबंध करके दो एयर इंडिया द्वारा। बहुतों की रिक्वेस्ट थी, जब मेरे को बोलने आया मैंने कहा ये तो 5 पैसे की बात है, कैसे? तो मैंने इनको मिसाल दिया, सब नाम दिखे थे, आए थे, दिखे कोई नहीं, कभी 80-90 थे। मैंने कहा सुनो, मैं जो भी कार्य करता हूँ साथ में भगवान को रखता हूँ। लंदन में मैंने बाजू में एक कुर्सी रख ली है, वो खाली होती है ऑफिस में, वहाँ खाली भगवान को बैठाता हूँ और कोई नहीं, और उससे मैं बातचीत करता हूँ। दिन 4 सोशल में बैठा है, मैं बाबा तू मेरा साथी है, तू मेरा सखा है, तू मेरा बाप है, तू मेरा बाप है, तू मेरा पार्टनर है, तू मेरा बास है। अभी मैं ये कार्य कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने वाला है और आपका साथ लेके मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इकट्ठे हो जाएगा। बाबा बोलते हो जाएगा, आप भी ऐसे करो, जो भी आए हो अपने ऑफिस में खुशी रखो। आज से मोदी को आने में 2 हफ्ता और लगेगा, और वो बातचीत करो भगवान से रोज। भगवान ज्ञानी का भी सुनता है, भगत का भी सुनता है। पवित्र बनना अलग बात है, लेकिन ज्ञानी का भी सुनता है, भक्तों का भी सुनता है। फिर आप रोज बात करो बैठ के। सबको इतना अच्छा लगा, बोला हाँ ये तो अच्छी बात है, हम करेंगे। हम ना सिर्फ मोदी के ये कार्य के लिए करेंगे, लेकिन अपने बिजनेस के लिए भी करें। सब बिजनेसमैन थे ज्यादा करके, अपने धंधे के लिए भी करेंगे। मैंने कहा आपको सफलता मिलेगी, भगवान को साथ रखो। सबने किया। फिर 2 हफ्ते के बाद मोदी ने स्पीच किया वेम्बले में, 50-60 हजार आए थे भाई बहने, और मोदी ने बोला मैं 15 दिसंबर से ये अनाउंस करता हूं कि लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट अहमदाबाद में जाएगी। फ्लाइट शुरू हो गई, अभी भी है। इतना सहज हो गया, न सिर्फ गुजरात वालों के लिए, परंतु जो मधुबन आने वाले भाई बहन वो भी डायरेक्ट आते हैं। तो ऐसे कई मिसाल है, आपको बताने का तो टाइम नहीं है। अभी देखो गुप्ता जी ने कहा अगर कोरोना से बचना है तो इम्यूनिटी को बढ़ाओ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? योग करो। तो मैंने संकल्प किया, योग शब्द ठीक है, अच्छा है, परंतु आप बाबा को कंबाइन रूप में रखो। बाबा बुम्बई को कंबाइन रूप में रखो, मैं और बाबा। बाबा आपके साथ कंबाइन हो गया, आप उसके लगन में मगन हो गए, तो आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी तो कोई भी वायरस आपके ऊपर असर नहीं करेगा। कोई भी वायरस, सर्वशक्तिवान साथ में है। तो मैं बाबा से बात करता हूँ,
अगर मीरा जो भगत थी, जिसको राणा द्वारा जहर का प्याला मिला और वो इतना कृष्ण को भगवान समझ के उसके लगन में मगन थी, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ गई तो जहर के प्याले ने भी असर नहीं किया। तो हम अगर जो भी सुन रहे हैं, अपनी स्थिति बाबा के साथ कंबाइन रूप में रखेंगे, उसके लगन में मगन हो जाएंगे, मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, तो करुणा इसको भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी बढ़ जाएगी। तो योग में न सिर्फ पर्सन ज्वालामुखी योग में बाबा के कंबाइन रूप में रहो। अभी तो इतना सेवा भी नहीं है, और बाबा ने भी कहा ये समय दिया है बच्चों को, जो भी मैसेजेस आए बच्चों को तपस्या करने के लिए, और सेवा में बच्चे बहुत बिजी हो गए, वहाँ बहुत ध्यान देते हैं, तपस्या में इतना नहीं। तो इसमें भी ड्रामा में ये कल्याण की बात है कि ये समय है जो हमको मिला है तपस्या को और बढ़ाने में। कमी हमारी तपस्या की है और तपस्या को बढ़ाओ। तो ये थोड़े से अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो बाबा के साथ अनुभव तो बहुत है, अब इसके कारण बहुतों ने कहा किताब लिखो, तो किताब भी लिख लिया है अभी। तो जिनको अभी और अनुभव सुनना है, सब अनुभव बाबा के साथ, न उसमें कोई बाबा का ज्ञान है, न परिचय दिया है, न कुछ हमने ये कोई कोर्स वगैरह के बारे में बताया है, परंतु सिर्फ अनुभव बाबा के साथ रहने के हमारे क्या अनुभव होते हैं, असंभव संभव होते हैं, वो सब लिखा है। एक टाइम क्या हुआ कि लंदन में हमारा ग्लोबल हाउस तैयार हो गया, कईयों ने शायद सुना भी होगा। तो मैंने गवर्नमेंट को अर्जी डाली कि इस ग्लोबल हाउस की जो प्रॉपर्टी की टैक्सेस फ्री कर दे, क्योंकि टैक्सेस बहुत होती है लंदन में, साल में करीब करोड़ रुपया टैक्सेस हो सकती है। ऑफिसर आया मिलने को मेरे को, ग्लोबल हाउस में जहाँ मेरी ऑफिस है, बैठा, वो अंग्रेज था और बोलता है मैं खाली क्रिश्चियन धर्म को मानता हूँ और किसको नहीं मानता हूँ, और आप पता नहीं कौन सा मठ बनता है भारत से, मैं तो ब्रह्मा कुमारी का नाम भी नहीं सुना हूँ और मुझे पता भी नहीं आप कौन है, कौन सा मठ बनता है, क्या कर रहे हैं। ये टैक्सेस फ्री होती है चर्चिस की, मैं खाली क्रिश्चियन धर्म को मानता हूँ और कोई धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, तो ये टैक्सेस उनको ही फ्री होती है। परंतु कायदे मूजिब आपने एप्लीकेशन डाली है, मुझे आना पड़ा, हमारे को हर एक कमरा चेक करना पड़ेगा, मेजरमेंट लेनी पड़ेगी ग्लोबल हाउस की, और उसके बाद मैं रिपोर्ट तैयार करूँगा, अपने बॉस को भेजूंगा, और 6 मास के बाद वो रिपोर्ट का जवाब आएगा। परंतु मैं नहीं समझता हूँ कि आपकी टैक्सेस फ्री होगी, क्योंकि आप कोई मठ पंथ पता नहीं क्या कर रहे हो, धार्मिक संस्था, क्रिश्चियन धर्म है वो है, उनको मिल सकता है, आप तो धार्मिक संस्था नहीं हो, लेक्चर बाहर यूनिवर्सिटी है, ब्रह्मा कुमारी यूनिवर्सिटी है, तो आपको नहीं मिलेगा। मैं सुनता गया 10 बजे आया था। ऐसा बातचीत करके 10:30 बज गया। 10:30 बजे क्या होता है, ट्रैफिक कंट्रोल, तो ट्रैफिक कंट्रोल शुरू हुआ। तो ये गवर्नमेंट ऑफिसर को मैंने बोला, हाँ ये 3 मिनट जब भी
गीत चलता है, हम शांति में बैठते हैं, हम शांति का अनुभव करते हैं 2-3 मिनट, और बात नहीं करते हैं। तो पहले तो जोर जोर से बात कर रहा था, मैंने कहा थोड़ी शांति में बैठो। तो बोला क्या क्या बोला, मैंने कहा थोड़ी शांति में बैठे। बोला बताए मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ शांति के लिए नहीं आया हूँ, मैं कारोबार के संबंध में आया, मुझे टाइम नहीं है शांति में बैठने का 2-3 मिनट, मुझे कारोबार करना है। ऐसा बात किया। उनको थोड़ा देह अपमान भी होता है अपना। मैंने कहा देखो, अगर मैं 3 मिनट शांति में बैठूं, आपको कोई ऑब्जेक्शन है? बोला नहीं, आपको बैठना आप बैठो, मेरे को नहीं बैठना है। मैं चला गया बाबा के पास, और मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ टेबल है, उसके सामने कुर्सी, वहाँ कुर्सी पे बैठा है, और गीत चल रहा है। चाहे लंदन हो, विश्व में कहाँ भी, भारत, खाली भारत के पिता नहीं हो, सर्व आत्माओं के पिता हो, आपने मेरे को वरदान दिया है कि मेरा रोल इकोनॉमी का है यज्ञ में बड़ा। अभी बाबा मुझे पैसा इतना यज्ञ का नहीं गंवाना है, और ये गवर्नमेंट ऑफिसर को अभी आप संभालिए। ऐसा बाबा से सूक्ष्म वतन में जब गीत चलता था बात किया, तो एकदम मेरे सामने बाप दादा ने आकर साक्षात्कार कराया, तो लाइट के रूप में, साक्षात रूप में मेरे आगे खड़ा हो गया। 15-20 सेकंड, 30 सेकंड हो सकता है, साक्षात्कार करा के चला गया। उसके बाद मैंने क्या देखा, थोड़े सेकंड के बाद ये गवर्नमेंट ऑफिसर क्रिश्चियन धर्म का अंग्रेज भाई आप ही फाइल बंद करके टेबल पे रख के शांति में चला गया। शांति में चला गया। गीत समाप्त हुआ, कुछ बोले ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करे। 2, 5, 7, 8, 9 मिनट पास हुआ, बिल्कुल शांति में खो गया, कुछ बात ही नहीं करे। मैंने कहा कितना मिनट हम बात नहीं करेंगे, कारोबार भी करना है। तो मैंने कहा वो गवर्नमेंट ऑफिसर को अभी कुछ बात करें। क्या बोलता है, मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूं। तो मैंने कहा टैक्सेस के बारे में बात करें थोड़ा, और आपकी सब टैक्सेस फ्री हो गई। भगवान क्या नहीं कर सकता, ताली बजाओ। तो भगवान क्या नहीं कर सकता है। तो मैंने कहा, बाबा ने टचिंग दिया, उसको मकान दिखाओ। मैंने कहा आपने मकान भी नहीं देखा है, आपको कायदे मुझे फॉर्म में हर एक ग्रुप देखना है, उसकी रिपोर्ट में लिखना है क्या क्या देखा क्या नहीं देखा। आपने मकान भी नहीं देखा, ऐसे कैसे? मैं सही सही कर लूंगा। इतना बाबा की टचिंग थी। मैंने कहा अभी ऐसा चला जाएगा, उसका बात पूछेगा मकान देखा है, क्योंकि मकान देखने के पहले सीधा मेरे ऑफिस में आ गया। तो मैंने कहा चलो 10 मिनट में देख लेंगे मकान, टाइम नहीं लगेगा। तो माना उसने, तो उसको लेके गया। तो वहाँ ग्लोबल हाउस में इन्होंने देखा है, ऑडिटोरियम है, बालकनी है, सेमिनार रूम है, बाबा का कमरा है, ऑफिस है, लाइब्रेरी है, दादी का कमरा है, मेडिटेशन रूम है, किचन, सब जगह लेके गया मकान दिखाने के लिए। और जहां भी उसको मैं लेके जाऊं, बताऊं ये स्थान ये है, ये कमरा ये है, बिल्कुल एक जवाब भी नहीं दे, खाली एक ही शब्द बोले, मैं शांति का अनुभव कर रहा हूं। ये किचन है, ये सर्वरी है, ये डाइनिंग रूम है,
सेमिनार जो भी बोलूं, ऑडिटोरियम में जहाँ भी लेके गया, कुछ भी जवाब नहीं दे, बस मैं शांति का अनुभव करा। उसके बाद एक शब्द भी नहीं बोला। पूरा मकान देख के मकान के बाहर लेके गया। मैंने बोला टैक्सी फ्री हो गई, मैं अभी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। दूसरे दिन फोन किया, आपकी सब टैक्सी फ्री हो गई, मैं आपको लेटर देता हूँ, कितने करोड़ रुपए बच गए। तो जो बाबा बोलते हैं ना हर बोली में अभी समय प्रमाण, आपको साक्षात मूर्त बनना है और औरों को साक्षात्कार कराना है। बाबा का साक्षात्कार आप द्वारा औरों को करना। तो मेरा ये पुरुषार्थ है। कोई पूछ रहा आपका क्या पुरुषार्थ है? पुरुषार्थ ये है कि हमको साक्षात मूर्त बनना है। कई बार बाबा ने बोला आप स्थिति ऐसी बनाओ कि आप साक्षात मूर्त बनो और औरों को आप द्वारा बाबा का साक्षात्कार हो। ऐसे अनुभव मुझे बहुत होते हैं। कई स्थानों पे जाता हूँ, कई बोलते हैं आप द्वारा हमको ये अनुभव हुआ, ये अनुभव हुआ, लेकिन इसको बढ़ाना है। अंतिम समय तो यही होएगा ना। अभी देखो कोरोना ने ऐसा कर दिया, मुरली में कोई क्लास सेंटर में नहीं जाता है, कोई सेवा नहीं हो सकती है, स्थान सब बंद पड़े हैं। वो समय नजदीक आ रहा है कि हम अपनी ऐसी स्थिति शक्तिशाली बनाएं। मनसा सेवा भी कुछ काम की नहीं है अगर वो शक्तिशाली नहीं है। शक्तिशाली से बनाएंगे तो साक्षात मूर्त बनेंगे, औरों को साक्षात पवित्र बनना, वो बनना, तो वो तो समझो पहला लेसन हो गया, वो तो फाउंडेशन है, वो तो पहला लेसन हो गया। बाकी इच्छा रखो हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, त्याग करो हर बात से वैर, दुनिया से वैरा कोई मुझे नहीं चाहिए। सब कुछ होते भी मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरा इच्छा मात्र भगवदिया बनेंगे, पवित्र बने, परंतु फाउंडेशन मजबूत करो, वो तो जरूरी है। परंतु अवस्था बनानी है, अवस्थाई हमारी सेवा करेगी, अवस्थाई हमारी स्थिति को बनाएगी। तीन बातें हैं, अवस्था, स्थिति और स्थाई। अवस्था भी बने, स्थिति भी होए, परंतु वो स्थाई हो। तो ये बनानी है, पुरुषार्थ वो ही करना है। उस अनुसार हमारी मनसा भी शक्तिशाली होएगी और सेवा भी जो हम करेंगे उसमें पुरुषार्थ कम और प्रारब्ध अधिकार बहुत मिलेगा। समय ऐसा अंतिम समय आ गया। अभी हम छोटी छोटी बातों में कभी कुछ समय वेस्ट नहीं करते। मेरी बात आते हैं छोटी छोटी बातें, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं है छोटी छोटी बातों में टाइम। हमारे को संपूर्ण बनना है, संपन्न बनना है, उसमें टाइम है, बाकी और बातों में टाइम नहीं। तो ये अभी समय है तैयारी करने का, बाप सम्मान बनने का। हमारा पुरुषार्थ वही है। ठीक है, अभी समय हो गया, हो गया। थैंक यू। ओम शांति।